आरिफ मोइन शेख साहब ऑल इंडिया वीडियो को सपोर्ट करता है और पूरी हिंदुस्तान तक ये आवाज़ जा रही है। ख़ास करके हमारे आरिफ मोइन साहब को आप लोग वोट दीजिए और ये वोट देकर के इनको कामयाब बनाइए। आपका जो बाटला है वो निशानी बाटला है, जो बाटला हमारे आपके सामने मौजूद है, जो आप देख रहे हैं। आप इस बाटले को नहीं भूलेंगे, क्योंकि अगर बाटले को वोट दे करके आप लोग कामयाब बनाइए और उसके साथ साथ अपने इलाके को कामयाबी या तरक्की के साथ मनोवर करें आप। इसलिए हमारी आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग इनको हमारे इस ऑल इंडिया मिलियन मेंबर की तरफ से इनको समर्थन लेटर दिया गया है। हम चाहेंगे कि आप लोग अपना वोट देकर के, कीमती वोट देकर के इनको कामयाब बनाएं। घूमे हैं, किस तरह का रिस्पांस मिला है, लोगों से आपने बातचीत की है, उनकी तरफ से किस तरह का रिस्पांस आया है, क्या बातचीत हुई है, उस बारे में भी अगर कुछ है। मैं आज जो ये काम कर रहा हूँ सोशल सर्विस और पॉलिटिकल काम, मैं लगभग आज 2012 से कर रहा हूँ। 2012 से लेकर आज तक के मेरा कैरियर है ये, और सब लोग मुझे जानते हैं कि मैं किस कदर जो है आवाम के बीच में रहता हूँ। आज इलाके में जहाँ जहाँ मैं जा रहा हूँ लोग इतने खुश हैं कि भाई हमको उसको वोट देना है जिसने काम किया, बल्कि उसको नहीं कि जिसने जाकर पैराशूट से टिकट लेकर आ गया। आज अंधेरी वेस्ट असेंबली में 80,000 मुसलमान हैं। आज शिवसेना पार्टी हर जगह जहाँ पर जो है 20-25-50,000 मुसलमान हैं, वहाँ शिवसेना पार्टी जो है अपना कैंडिडेट उतारती है और ये बोलती है कि भाई सब मुसलमानों को आप बोलो कि हमको सपोर्ट करो। तो ये अंधेरी वेस्ट असेंबली में अगर 80,000 वोटर है, क्या शिवसेना पार्टी ये नहीं बोल सकती थी कि भाई हम तो मुसलमानों का सपोर्ट करेंगे? लेकिन नहीं, इन्होंने क्या किया कि वहाँ से मुसलमान को टिकट नहीं देकर जो है अशोक यादव को टिकट दे दिया। और आज मुसलमान जो वो अशोक यादव जो 10 साल गायब था, वो अशोक यादव जो इलाके में कभी कुछ काम ही नहीं किया, आज 10 साल पुरानी हिस्ट्री को ये वापस लाकर हमारे बीच में रख देते हैं और ये कहते हैं कि भाई इसको वोट दे दो, और उनको नकार देते हैं जिन्होंने इलाके में 15-20 साल से लोगों के बीच में काम किया हुआ। सर, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि जो पार्टी वाले हैं, जैसे कांग्रेस की अगर बात कर रहे थे सर, कि जब आप टिकट मांगने जाते हो तो वो मना कर देते हैं टिकट के लिए, जबकि पूरा जो वोटर्स से वोट तो करवा लेते हैं वो मुस्लिम के नाम पे। उसके बारे में मैं वही कह रहा हूँ, ये मना क्यों करते हैं। इसके पहले जो है अंधेरी का जो एक नगर सेवक है मोहसिन हैदर, उनका ये साफ कहना था कि भाई मैं आज 4 बार का नगर सेवक हूँ। मैं 4 बार का नगर सेवक होने के बाद में मेरी जब इलाके में पूछा गया तो ये बोला गया कि भाई नहीं, टिकट जो है मोहसिन को मिलना चाहिए। लेकिन मोहसिन का ये बोलना है कि भाई मेरे को मुसलमान होने के वजह से टिकट नहीं दिया गया है। तो आप लोग ये सोचो कि भाई इनको मुसलमानों को ये भी बोल देना चाहिए कि भाई तुमको हमको जो है अगर पॉलिटिकल हिस्सेदारी नहीं दे सकते हो तो मुसलमानों का वोट लेने का भी अधिकार जो है कोई पार्टी को नहीं है। सर, ये मैं जानना चाहता हूँ, जो आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे, हो सकता है व्यक्तिगत हो, क्योंकि बगल में हम देखते हैं असलम शेख भी जो है नगर सेवक से होकर विधायक तक बने, मंत्रिमंडल तक गए। हो सकता है ये जो आपसी रंजिश हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का जो अभी तक का ग्राफ है वो मुसलमानों के पक्ष में ही है। देखिए, आपसी रंजिश का तो कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो नेशनल पार्टी है, कोई इलाके की छोटी मोटी पार्टी नहीं है जिसको ये आपसी रंजिश देकर नाम देकर हम उसको टाल सकते हैं। और आपसी रंजिश की अगर मैं बात करूँ, मुस्लिम को वोट नहीं मिल रहा है तो असलम शेख को कैसे मिल गया? असलम शेख देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, बात असलम शेख की नहीं हो रही है, बात अंधेरी वेस्ट के इलाके की हो रही है। मुसलमान की हो रही है, मुसलमान की। अंधेरी वेस्ट इलाके में जो है 80,000 मुसलमान में से क्या 1 लाख मुसलमान नहीं मिला? आज पूरे महाराष्ट्र में जब MP की टिकट बांटने की बात आती है, पूरे महाराष्ट्र में एक मुसलमान इतना लायक नहीं है कि उसको टिकट दे सके ये लोग। आप लोगों को इनसे सवाल पूछना चाहिए कि ये महाराष्ट्र की इतनी बड़ी पॉपुलेशन के अंदर इनके अंदर एक MP नहीं मिला। और चलो MP मैं समझता हूँ कि भाई चलो इनको वोट देना, हिंदू लोग वोट नहीं देंगे, लेकिन जब विधान परिषद की बात आती है जहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं ये लोग, इन्होंने वहाँ से भी मुसलमानों को बाहर कर दिया है। आज विधान परिषद में आपने को बताओ कांग्रेस की तरफ से कौन मुसलमान है? आज बात सिर्फ एक की नहीं है, आज यहाँ पर टोटल 280 के लगभग सीट है। अगर हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर 25% है तो हमको जो है कम से कम 15% तो हिस्सेदारी मिलना चाहिए पॉलिटिकल में। लेकिन यहाँ पर कितने लोगों को जो है महाविकास ने टिकट दिया हुआ है? मैं समझता हूँ कुछ 8 से 10 लोगों को।
और यहाँ 8 से 10 लोग कितना परसेंट हो गए? मुश्किल से 2 या 3% हो गए। तो मेरे को बताओ, जब आप लोग 25% पॉपुलेशन से ये उम्मीद रखते हो क्या भाई ये हमको वोट दे, तो वो 25% में से आप लोग को एक 20 लोग लायक नहीं मिलते हैं कि जिनको आप पॉलिटिकल हिस्सेदारी दे सको? आरिफ भाई, अंधेरी विधानसभा में अगर मुस्लिम कैंडिडेट को पार्टी अगर टिकट देती तो आपका स्टैंड क्या होता? देखिए, मैंने पहले ही ये न्यूज़ वाले को बोल चुका था कि अगर कांग्रेस पार्टी या कोई दूसरी पार्टी अगर मुस्लिम कैंडिडेट को उतारती है तो मैं अंधेरी वेस्ट असेंबली से इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। क्या बात। लेकिन इन्होंने हमसे गद्दारी किया है और इंशाल्लाह इस गद्दारी का जवाब जो है हम लोग सब मिलकर, पूरी आवाम मिलकर जो है वो इंशाल्लाह आने वाली 20 तारीख को बाटले का बटन दबाकर इनको देगी। और मैं और एक चीज़ अंधेरी वेस्ट असेंबली को आपके माध्यम से बोलना चाहूँगा, अगर आप लोग ने मेरा साथ दिया तो जो सपना आप लोग देखते हो कि भाई अंधेरी वेस्ट से फिर से मुस्लिम कैंडिडेट आए, मैं वो आप लोग का इंशाल्लाह पूरा करके। मौलाना, आपसे एक सवाल है, इमाम साहब आपसे एक सवाल है, एक मिनट, आपसे एक सवाल है मेरा कि उलेमा काउंसिल ने जो सपोर्ट किया है पूरे महाराष्ट्र में एमवीए को, महाविकास आघाड़ी को, आपने अलग होकर जो है तो अंधेरी विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ आरिफ मोइन को क्यों सपोर्ट किया? एक्चुअली उस क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है, आरिफ मोइन शेख साहब के क्षेत्र में मैंने खुद दौरा किया है और वहाँ के लोगों से मैंने खुद कांटेक्ट किया और मैंने देखा कि आरिफ मोइन शेख साहब ने जो काम किया है हकीकत में उम्मीदवारी के मुस्ते किए हैं और इसी बुनियाद पर आज उलमाए कराम जमा हुए हैं और इनको अपने सपोर्ट का ऐलान कर रहे हैं। और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारी जो पूरी टीम है, हमारी पूरी टीम ने इनके कामों का सर्वे किया है और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने अपने ज़ाती पैसे से, देखिए सरकारी फंड से पैसा खर्चा और तकरीबन 45 साल से बम्बई में मुसलमानों की, इस्लाम की, मुल्क की हर तरह से खिदमत अंजाम देता हूँ। मेरा सवाल ये है, अंधेरी अगर के नाम है लेकिन अंधेरी में उजाला कब आएगा? हमको उजाले की जरूरत है। हम अंधेरी में कब तक अंधेरा करके रहेंगे? आज हमारा सवाल है, हमारे पुरखों ने, हमारे बड़े सरमायादारों ने योगेश्वरी में एक कॉलेज बनाया था जो हमारी कौम के नाम पर बनाया था, हमारे गरीब बच्चों की तालीम तरबियत के लिए बनाया था। इस कॉलेज का नाम ही है इस्माइलिया कॉलेज, इस्माइलिया यूसुफ कॉलेज, इस्माइलिया यूसुफ कॉलेज। ये न गवर्नमेंट के फंड से बना और न किसी दूसरी कम्युनिटी के पैसों से बना, सिर्फ एक सरमायादार ने इस्माइल यूसुफ कॉलेज को बनाया मुसलमानों की तालीमी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने, कांग्रेस ने इसको हत्या लिया, इसको कब्जा कर लिया और हमारे बच्चे जो जदीद तालीम से आज महरूम हैं। कांग्रेस से हम लोग मुतालबा करते रहे, गुरुदास कामत साहब ने भी हम लोगों से वादा किया था, वो तो आजहानी हो गए। लेकिन उसके हाई कमान में भी ये बात रखी गई कि हमारी तंजीम ऐसी है, अंजुमन इस्लाम और काजी जहीर साहब को लेकर के दिल्ली तक हम लोग गए और ये मुतालबा किया कि बम्बई के मुसलमानों को उनकी तालीमी कमी को पूरी करने के लिए हमारे कॉलेज को हमारा हवाला कर दिया जाए, ताकि अंधेरी के और बम्बई के मुसलमानों की तालीमी कमी को दूर किया जाए। क्या हमारे बच्चे डॉक्टर नहीं बन सकते हैं? क्या हमारे बच्चे इंजीनियर नहीं बन सकते हैं? ये सलम में रहने वाले बच्चे क्या साइंसदान नहीं बन सकते हैं? आपने हमारे लिए कोई इंतजाम नहीं किया, सिर्फ हमको आपने सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया। ये वर्षा गायकवाड़ ये लेडीज है, इसको आज अगर ये तरक्की मिली है तो सिर्फ मुसलमानों के वोट से मिली है, ये इसको बुलंदी मिली है। उसकी ये जुर्रत कांग्रेस के हाई कमान को मैं आवाज देना चाहता हूँ, उलमाए इकराम के जरिए से, अवाम के जरिए से ऐसी फिरका परस्त जुमला और
मुसलमानों को ललकारने वाले जुमला उसको कांग्रेस की सदारत से पहले हटाया जाए, वरना पूरे हिंदुस्तान में हम वो इनकलाब बर्पा करेंगे, हम वो बर्पा करेंगे। चूंकि हम खुला दुश्मन से भी लड़ना जानते हैं और छुपे हुए दुश्मन से भी हमारा छुपा हुआ दुश्मन ये कांग्रेस ने ललकारा। और मोहसिन हैदर, मुझे तो ताज्जुब है, बड़ा ताज्जुब है कि मोहसिन हैदर जैसे लोग, आपको आपके मुंह पे ये कहा गया, आपकी कौम को ललकारा गया, मुसलमान को ललकारा गया, फिर भी उसी के दुमछल्ला बन के आप घूम रहे हैं। अकेले नहीं घूम रहे हैं, अपने परिवार को लेके घूम रहे हैं। तुम्हारी गैरत कहाँ मर गई? वो हम हैं। तुम्हें कहा गया, उसकी चोट हमने महसूस किया। आपने हमारे दिल को छलनी कर दिया, हमारे गैरत जागी और हमने आरिफ मोइन शेख साहब का दामन थाम लिया कि आपको मैदान में आना है। आपके साथ कौम है, उलमा है। ये उलमा जब आपके साथ, उलमा ने हिंदुस्तान में इनकलाब बर्पा किया था। 1857 की जंग में सबसे पहले जिहाद का फतवा अंग्रेज के खिलाफ किसने दिया था? किसने दिया था? वो हिंदुस्तान का सपूत आलिम दीन अल्लामा फजल हक खैराबादी ने दिया था। आज हम फिर मैदान में आए हैं, हम कफन बांध कर आए हैं। आप ये न समझें कि आज़ाद है तो कुछ नहीं कर सकेगा। हमारा देश आज़ाद है, हमारा उम्मीदवार आज़ाद है और हम भी आज़ाद हैं। और हमारी आज़ादी की बुनियाद पर एक एक वोट हम सेकुलर वोटर से गुजारिश करेंगे। हम आज 2 बिल की बात कीजिए, इसको आप पास कीजिए। दिल्ली में जाके मरकजी कांग्रेसी नेताओं से भी मिले और बीजेपी हुकूमत से भी मिले कि 2 बिल हमारा पास कीजिए। और वो 2 बिल क्या है? वो एक बिल का नाम है फसाद मुखालिफ बिल। हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ, जब भिवंडी में 1984 में फसाद हुआ, नागपाड़ा जंक्शन में, मस्तान तालाब में एक अजीबोशान कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने करवाया, जिस कॉन्फ्रेंस का नाम ही था फसाद मुखालिफ कॉन्फ्रेंस। और उस कॉन्फ्रेंस में तय हुआ कि हिंदुस्तान में फसाद मुखालिफ बिल पास किया जाए। लेकिन कांग्रेसियों ने और कांग्रेसी नेताओं ने उस बिल को पसे पुष्ट डाल दिया, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ये लड़ाओ और हुकूमत करो, फसाद करो और हुकूमत करो, ये पॉलिसी अब नहीं चलेगी। मीडिया का दौर है, ये सोशल मीडिया का दौर है, ये प्रिंट मीडिया का दौर है। अब तुम्हारी गंदी पॉलिसी नहीं चलेगी। हकीकत ये है कि अब सच्ची पॉलिसी चले। अब कोई धार्मिक मजहबी पेशवा पर अगर कोई तौहीन करता है तो सख्त से सख्त उनके लिए सजा तजवीज़ किया जाए, ताकि किसी भी धर्म गुरु, हम सिर्फ अपने नबी की यहाँ बात नहीं करेंगे, बल्कि हर मजहब के जो धर्म गुरु है उसके बारे में कोई भी अगर तौहीन करता है, कोई भी उसकी शान में गुस्ताखी करता है, तो उसके लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, वो बिल पास किया जाए। न मोदी हुकूमत ने उस पर कोई तवज्जो दी और न कांग्रेस ने कोई तवज्जो दी। अब हमारा फैसला ये है कि महाराष्ट्र के असेंबली में ये दोनों बिल लेकर के जाने वाला जो शख्स होगा वो आरिफ मोइन शेख होगा। साहब की निशानी बाटला है और इसका नंबर है 7। हमारे 7वें नंबर गुफ्तगू और देश को जो भी सवाल करना है, हम आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो है टिकट देंगे और उम्मीद यही थी, यकीन यही था, मगर पहला जो हक माना गया सुनील साहब ने मारा और यूसुफ हमीद साहब को हटाकर अपने दोस्त बलदेव खोसा को अपोली तालुका का टिकट दे दिया और तब से ये सीट बलदेव खोसा के पास गई। उसके बाद बाबरी मस्जिद शहीद हुई, सबको पता है। बाबरी मस्जिद शहीद होने के बाद एक ऐसा खतरनाक दौर था कांग्रेस के लिए कि अगर कोई अपने आप को कांग्रेसी कहता मुसलमान, वो उसको एक मतलब बड़ी बेइज्जती होती थी। कोई भी मुसलमान अपने आप को कांग्रेसी नहीं बता रहा था बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद। उस दौर में
अम्बोली हल्के से कांग्रेस ने एक मुसलमान को टिकट दी थी। इतने खतरनाक दौर में जब कांग्रेस को एक कांग्रेसी अपने आप को पता नहीं रहा था, मुसलमान को टिकट मिला और 63,000 वोट अम्बोली से मुसलमान को मिला था। ये इतनी पावरफुल सीट थी। उसके बाद गुरदास कामत जी आए, वो भी मरहूम हो गए। उनसे उम्मीद की थी हमने वो यहाँ से मुसलमान को दिलवा देंगे। बारहा मांगा गया, हर बार मांगा गया, इस बार भी मांगा गया था, मगर कांग्रेस ने हमेशा मुसलमानों से वोट किया और जब हक देने की बारी आई तो हक किसी और को दे दिया। मैं तमाम उलमा अक़राम से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि ना सिर्फ आरिफ मोइन शेख की हिमायत की जाए, बल्कि कांग्रेस के हाईकमान के आंखों में आंखें डाल के ये पूछा जाए कि जब आप हमसे वोट लेते हो, अधिकार देने की बारी आती है, तो आपके ऊपर हवाई आपका फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये आपका फर्ज है कि हम ये जो नुमाइंदे मुसलमानों के बीच जाके काम करते हैं और जब टिकट मांगते हैं तो हमें ये कह दिया जाता है कि तुम मुसलमानों तुमको टिकट दे दिया जाएगा। ये आपकी हमारी बेइज्जती है, ये उन उलमा इकराम की बेइज्जती है, ये उन मुसलमानों की बेइज्जती है जो थैला भर भर के कांग्रेस को वोट देते हैं, मगर हक देने की बारी आती है तो हमें पीछे का दरवाजा दिखा दिया जाता है। मैं अंधेरी के अवाम से गुजारिश करूंगा कि इन उलमा इकराम को सुने, इनकी हिमायत को सुने और 20 तारीख के दिन आरिफ मोइन शेख को जोरदार और भरपूर हिमायत देकर कामयाब करें। याद रखिए, वो कौम कभी बेदार नहीं होती, वो कौम कभी इनकलाब नहीं लाती जो कौम हालात को बदलने की ताकत नहीं रखती। इसलिए मैं अंधेरी के अवाम से इस प्रेस के माध्यम से अपील करना चाहता हूँ कि उन उलमा इकराम की आवाज़ को सुने, इनकी हिमायत को सुने और 30 तारीख को कांग्रेस के जो लोग मुसलमानों के नाम से वोट लेकर आते हैं और मुसलमानों को उनका अधिकार नहीं देते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देने का काम करें।